हाय गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग अपना डिफरेंशिएशन ये चैप्टर का एक ब्रांड न्यू एक्सरसाइज देखेंगे, दैट इज एक्सरसाइज नंबर 1.4। तो देखते हैं ये वाला एक्सरसाइज में किस तरह के सम है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप इससे पहले जो मैंने वीडियो डाला है वो भी जाके जरा चेकआउट कर दो, और उसमें किस तरह से हम लोग ने डिफरेंशिएशन के पहले 3 एक्सरसाइज सॉल्व किए वो जाके चेक करो, ताकि आपको ये वाला एक्सरसाइज समझने के लिए इजी जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, दैट इज डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज नंबर 1.4। क्वेश्चन नंबर एक ही क्वेश्चन में सब क्वेश्चन है। तो देखो, फाइंड dy बाई dx इफ, आगे कुछ इफ के लिए कुछ क्वेश्चन दिए हैं और आपको खाली dy बाई dx का वैल्यू निकालने का है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 280, ऐसा कुछ तो दिया गया है एंड आपको बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई dx। ओके, अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो आपके पास यहाँ पे 2 वेरिएबल है, दैट इज x और y है अलग से, बराबर। और उसके अंदर देखो t दिख रहा है आपको, बराबर, t दिख रहा है। तो इस तरह से आपके पास 2 सेपरेट फंक्शन है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों फंक्शन का सेपरेटली डेरिवेटिव निकालेंगे एंड देन दोनों का डिवाइडेशन कर देंगे। तो चलो पहला वाला लेते हैं, x इज इक्वल टू क्या है 80 स्क्वायर। ओके, इसके पास भी t है, इसके पास भी t है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या करना पड़ेगा आपको, t, सॉरी यहाँ पे मैंने x लिखा था t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे हम लोग। ओके, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t कर दिया तो यहाँ पे क्या होगा, dx अपॉन dt। यहाँ पे a तो कांस्टेंट है, वो साइड में चला जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ t स्क्वायर a रेस टू x रेस टू n का फॉर्मूला है, क्या आएगा nx रेस टू n माइनस 1, तो उसके हिसाब से 2t, और n माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1 तो कितना आएगा 1, वो नहीं लिखा तो भी चलेगा। समझ में आया, इस तरह से इसका हो गया। अभी y इज इक्वल टू 280 है, बराबर। सेकंड, इसको भी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे हम लोग, t करेंगे, क्या करेंगे t। समझ में आया, इसका भी फंक्शन t के लिए है, तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं, dy बाई dt आएगा इस तरफ, बराबर। इस तरफ क्या आएगा, 2a तो कांस्टेंट है एंड डेरिवेटिव्स ऑफ t, ओके, विद रिस्पेक्ट टू t कितना आएगा, इसका वैल्यू 1 आएगा, बराबर ना, dt अपॉन dt 1 आएगा। तो हम लोग ने वो लिखा ही नहीं है, तो यहाँ पे 2a आ गया है। समझ में आ, अभी हम लोग को क्या करने का है, इन दोनों इक्वेशन का डिवीजन करने का है, और ऊपर ये रख दो, दैट इज dy बाई dt एंड नीचे dx बाई dt। तो पहले देखो यहाँ पे dt कट होगा तो dy बाई dx आ जाएगा इस तरफ। समझ में आया, इसके लिए तो हम लोग ने ये डिवीजन कर दिया। तो इस तरफ क्या आएगा, इसका 2a है और इसका कितना है 280, या a इंटू 2t, 2t फुटी। ओके, तो 2a कट हो जाएगा, बराबर। तो आपके पास क्या बच गया 1 बाई टी, तो dy बाई dx का वैल्यू हो गया रेडी, कितना 1 बाई टी। समझ में आया, एकदम सिंपल है। आपको क्या करने का है, दोनों फंक्शन का डेरिवेटिव्स करने का है विद रिस्पेक्ट टू t, एंड देन dy बाई dt अपॉन dx बाई dt कैंसिल कर दो, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 बाई t। ये सब जगह पे इसी कैटेगरी की, मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें सेम सम मिलेगा आपको, सेम कैटेगरी में सॉल्व करने का है। तो देखते हैं नेक्स्ट वाला सम क्या है, a इज इक्वल टू cot थीटा एंड y इज इक्वल टू b cosec थीटा, x इज इक्वल टू a cot थीटा एंड b इज इक्वल टू, सॉरी, y इज इक्वल टू b cosec थीटा। इसमें भी आपको थीटा दिख रहा है दोनों जगह पे, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, थीटा करेंगे। तो चलो पहला लेते हैं, x इज इक्वल टू क्या है a cot थीटा। ओके, क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये देखो, इसका क्या आएगा dx अपॉन d थीटा, बराबर। इसमें a तो कांस्टेंट है, वो साइड में चला जाएगा, डेरिवेटिव्स ऑफ cot थीटा क्या आता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। पता है आपको, नहीं पता तो ऐड करो, cot थीटा का डेरिवेटिव क्या आता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, वो भी माइनस में। y इज इक्वल टू b कोसेक थीटा, बराबर। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू अगेन थीटा, dy बाई d थीटा इज इक्वल टू b कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ कोसेक थीटा माइनस कोसेक थीटा इनटू cot थीटा। ओके, अगेन ये भी एक फॉर्मूला है, आपको याद रखने का है, डेरिवेटिव ऑफ कोसेक थीटा माइनस कोसेक थीटा इनटू cot थीटा। मैंने पहले भी कहा था, जो cos, cot एंड कोसेक, इसके डेरिवेटिव जो रहते हैं वो माइनस में आते हैं, तो इसके हिसाब से ये भी माइनस में आ गया, ये भी माइनस में आ गया। आपको क्या चाहिए, dy अपॉन dx चाहिए, बराबर। यही शो दैट करने के ना आपको, मतलब वैल्यू निकालने के ना, तो इधर हम लोग ऊपर dy बाई d थीटा लिखेंगे, नीचे dx बाई d थीटा। तो ये पहले थीटा थीटा d थीटा कैंसिल होगा, तो dy अपॉन dx यहाँ पे आ जाएगा। वहां पे क्या होगा, देखो b ये सब आ गया, इसका ये और इसका ये। तो पहली बात तो यहाँ का एक कोसेक और यहाँ का एक कोसेक कट हो जाएगा, बराबर, और ये माइनस भी कट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, b अपॉन a, तो ये b अपॉन a आ गया है। अभी रहा सवाल इधर क्या हो रहा है, अभी ये cot थीटा है, cot थीटा को मैंने क्या लिखा है, cos थीटा अपॉन sin थीटा लिख सकता हूं, ये फॉर्मूला है cot थीटा का। और यहाँ पे एक कोसेक बच गया ना, एक कोसेक को मैं 1 अपॉन sin थीटा लिख सकता हूं,
लिख सकता हूं, ये भी फॉर्मूला है। तो इससे क्या होगा, ये साइन थीटा भी कैंसिल होगा, तो आपके पास क्या बचेगा, बी अपॉन ए इंटू क्या बच गया, कॉस थीटा। तो डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बी अपॉन ए इंटू कॉस थीटा। समझ में आया, एकदम सिंपल है। डिवाइडेड कर दो डीवाई अपॉन डी थीटा, डीएक्स अपॉन डी थीटा, डी थीटा कैंसिल, एंड देन बाकी का आप लोग को यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन कर देने का है। जितना सिंप्लीफाई हो रहा है उतना कर दो, बी अपॉन ए इंटू कॉस थीटा, ये वैल्यू आपको मिल रहा है। क्लियर। तो चलो एक नेक्स्ट वाला और एक सम देख लेते हैं। x इज इक्वल टू क्या दिया है, साइन थीटा, एंड y इज इक्वल टू tan थीटा। अगेन आपको किसका वैल्यू निकालने का है, dy अपॉन dx का। तो कर लेते हैं, यहाँ पे भी थीटा दिख रहा है दोनों की तरफ, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, x इज इक्वल टू साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कर लेंगे विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ पे dx अपॉन डी थीटा, डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा, बराबर, ये पता है आपको। चलो अच्छी बात है। y इज इक्वल टू tan थीटा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, सॉरी यहाँ पे x लिखा, थीटा। क्लियर। dy अपॉन डी थीटा, डेरिवेटिव ऑफ tan थीटा क्या आता है, sec स्क्वायर थीटा, ये भी पता है आपको। अगर नहीं पता तो ऐड करो अगेन। तो dy अपॉन डी थीटा, dx अपॉन डी थीटा, ये थीटा 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 कैंसिल, आपके पास dy अपॉन डी थीटा बच गया। समझ में आया, इस तरफ डिवाइडेशन करने का है, dy अपॉन डी थीटा ऊपर, नीचे dx अपॉन डी थीटा। यहां तक क्लियर है। चलो नेक्स्ट यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा ना, इसका और इसका, बराबर। तो ये sec स्क्वायर को ऐसा ही रख रहा हूं, ये देखो ना, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग। एक मिनट, मैं इसको ना थोड़ा सा ना ऐसा लिखता हूं, ऐसा लिखा तो चलेगा। ये sec स्क्वायर को sec स्क्वायर ही लिखा है, और ये 1 अपॉन cos थीटा है ना, उसको मैं सेपरेटली 1 अपॉन cos लिखता हूं, लेकिन 1 अपॉन cos क्या आता है, sec आता है। तो ये देखो यहाँ पे मैंने इसके जगह पे sec लिखा है, समझा। ये 1 अपॉन cos था ना, उसको मैंने सेपरेटली लिखा, तो उसका sec, तो sec स्क्वायर थीटा इंटू sec थीटा कितने हो गए, sec आपके पास 3 हो गए, तो sec रेस टू 3 थीटा हो गया। क्लियर। और यहाँ पे सम भी फिनिश हो गया। समझ में आया सबको क्या करने का है, जस्ट सिंपली दोनों का डिफरेंशिएट कर देने का एंड देन डिवीजन कर देने का है। यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा आपका, यहाँ पे कौन से रिस्पेक्ट टू, मतलब किसके लिए, टी के लिए था, यहाँ पे थीटा के लिए था, यहाँ पे थीटा के लिए, और उसके हिसाब से डिफरेंशिएट कर दो एंड देन डिवीजन कर दो, दैट्स इट। क्लियर। चलो अभी अपने नेक्स्ट वाले सम है वो देख लेते हैं। सम नंबर 4 एंड 5 देखो क्या है, x इज इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर और y इज इक्वल टू log ऑफ a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। यहाँ पे आपको दोनों जगह पे m दिख रहा है, a तो आपका वैसे भी कांस्टेंट रहेगा, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू m करेंगे हम लोग। क्लियर। तो x इज इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर मैंने लिख लिया है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू m। कर लेते हैं। ये देखो dm अपॉन dm होगा, dx अपॉन dm, इसका रूट ऑफ x का डेरिवेटिव क्या आता है आपको पता है, 1 अपॉन 2 रूट ऑफ x। तो 1 अपॉन 2 रूट ऑफ x की वैल्यू क्या है, a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ x, मतलब अगेन डेरिवेटिव ऑफ क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। उसमें से a स्क्वायर आपका क्या है, कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ m स्क्वायर क्या आएगा, 2m। समझ में आया, बस यही करने का है। इस तरह से आपका इसका डेरिवेटिव हो गया। अभी ये 2 और ये 2 कैंसिल करता हो तो आपके पास ये बचेगा। क्लियर। तो ये आपका इक्वेशन 1 है, ऐसा कंसीडर कर सकते हैं हम लोग। तो ये आ गया। अभी नेक्स्ट आपका y इज इक्वल टू लॉग ऑफ क्या है, a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, इसको भी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू m कर लेते हैं हम लोग। ओके। तो dy अपॉन dm इज इक्वल टू लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव क्या आता है, बोलो 1 अपॉन x आता है ना, log ऑफ x का। तो 1 अपॉन x के जगह पे ये है, एंड देन अगेन डेरिवेटिव ऑफ x, मतलब अगेन डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसका डेरिवेटिव अभी हम लोग ने निकाला, कितना आया था, 2m। समझा ये वाला पैटर्न वही। तो चलो इसका आ गया। अभी इन दोनों का डिवीजन कर लेते हैं। देखो dy अपॉन dm इज इक्वल अपॉन dx अपॉन dm, तो पहली बात तो dm dm कट, dy अपॉन dx यहाँ पे आ गया, इसका साइड में जाएगा। चलो अभी इस तरफ देखो, ऊपर ये चाहिए ना, तो ये मैंने ऊपर लिख दिया, देखो 2m अपॉन a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, इसके नीचे ये रहेगा, तो ये उल्टा घूम के मैंने इस तरह से लिखा है। समझ में आया, अपॉन का अपॉन उल्टा घूमेगा, तो ये देखो ये उल्टा कर दिया मैंने यहाँ पे। क्लियर। ये इसके नीचे रहेगा, डिवाइड का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, इसको मैंने उल्टा लिख दिया है। समझ में आया। तो पहली बात तो m कट होगा, 2 ऊपर रहेगा, बराबर। अभी एक काम कर लेते हैं, दोनों तरफ मतलब न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। देखो ऊपर और नीचे दोनों जगह पे कर दिया मैंने, तो इसके वजह से क्या होगा, ऊपर देखो सेम नंबर का सेम नंबर के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा, तो वही नंबर बाहर आएगा, दैट इज a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर आएगा, और नीचे वाला ये ऐसे ही, ये a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इसके साथ कट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, 2 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर।
समझा मैंने क्या बोला? फिर एक बार रिपीट करता हूं, देखो यहां तक तो समझ में आ रहेगा। ये मैंने खाली इन दोनों का वैल्यू लिख लिया है, सॉरी ये वाला और ये वाला इधर लिख दिया है, एम कैंसिल 2 का 2। अभी रहा सवाल इसका और इसका क्या करने, तो इसको मैंने क्या कर दिया, दोनों जगह पे ये स्टेप मैंने नहीं लिखा है, लेकिन आप लोग को समझ में आएगा, दोनों जगह पे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया है। तो इसके वजह से ये दोनों का देखो न्यूमरेटर में ये आ गया, दोनों सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका स्क्वायर आएगा, दैट इज ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। ये और ये कट हो जाएगा बराबर, और यहाँ पे ये देखो ये एक्स्ट्रा वाला बच गया ना, क्योंकि हम लोग ने इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये आपका आंसर में आ गया। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। समझा? तो इस तरह से सम नंबर 4 आपका होगा। क्लियर? चलो अभी नेक्स्ट वाले सम पे जाते हैं। x इज इक्वल टू a ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, y इज इक्वल टू b ब्रैकेट में थीटा माइनस साइन थीटा। तो देखो थोड़ा सा डिफरेंट सम है, यहाँ पे आप लोग बहुत वेरिएशन भी है। लास्ट ईयर एक्चुअली ऐसा ही सम था, लेकिन यहाँ पे भी a था, तो इस तरह से इस टाइम a b दिया है, थोड़ा सा अलग दिया है, लेकिन ठीक है उस कैटेगरी में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो x इज इक्वल टू मैंने क्या कर दिया, पहले अंदर मल्टीप्लाई कर दिया a से, और यहाँ से b से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। क्लियर? एक मल्टीप्लीकेशन करके एक टर्म में लेके आते हैं। अभी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा करना पड़ेगा इसको। तो देखो dx अपॉन डी थीटा, इसका तो कितना आएगा 0 बराबर, cos थीटा का डेरिवेटिव कितना था माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस ये भी माइनस है ना, प्लस होगा और a साइन थीटा आएगा। समझ में आया? a का a, ओके, cos थीटा का माइनस साइन थीटा, ये माइनस साइन थीटा और ये माइनस 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 प्लस साइन थीटा। क्लियर? तो ये हो गया आपका dx अपॉन डी थीटा। अभी इसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, dy अपॉन डी थीटा, b थीटा का क्या आएगा, ओनली b आएगा, क्योंकि थीटा का डेरिवेटिव तो 1 आएगा, विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हैं ना आप लोग, तो 1 आएगा। और इसका देखो b का b साइन थीटा का cos थीटा, माइनस है तो माइनस, b कॉमन निकाला, ब्रैकेट में 1 माइनस cos थीटा, dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू b ब्रैकेट में 1 माइनस cos थीटा। क्लियर? तो इस तरह से हम लोगों ने दोनों का भी डेरिवेटिव्स कर दिया। अभी क्या करोगे? यस, डिवाइडेशन, dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू dx अपॉन डी थीटा कैंसिल, तो क्या आएगा dy अपॉन dx। क्लियर? तो ये हो गया आपका dy अपॉन dx का। अभी उस तरफ देखो, dy अपॉन डी थीटा का वैल्यू ये है, और dx अपॉन डी थीटा का वैल्यू ये आ गया। तो b अपॉन a को साइड में रख रहा हूं, इसका फॉर्मूला 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला पता है आपको, 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा बराबर। लेकिन यहाँ पे 2 थीटा की जगह पे एक सिंगल थीटा है, 1 माइनस cos थीटा हो रहा है, तो यहाँ पे थीटा बाई 2 होगा। ये मैंने इससे पहले भी बहुत बार आपको बताया है, ओके, तो ये फॉर्मूला आप लोग को पता है, तो उसके अकॉर्डिंगली इसका ये आ जाएगा, और ये मैंने प्रूफ करके भी आपको बताया था इससे पहले, ओके। और साइन थीटा, एक्चुअली साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बोलो क्या है आपका, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बराबर। तो अगर सिंगल थीटा रहेगा तो थीटा बाई 2 आएगा यहाँ पे, सॉरी थीटा बाई 2, साइन थीटा और 2 थीटा के लिए सिंगल थीटा ना, तो थीटा के लिए थीटा बाई 2 बराबर। तो इसके हिसाब से दोनों का फॉर्मूला 1 माइनस cos थीटा का 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 और sin थीटा का 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बाई 2, दोनों का थीटा बाई 2 थीटा बाई 2। तो अभी क्या होगा देखो, ये पहली बात तो 2 कट, ओके, एक साइन भी कट हो गया, एक साइन बच गया, एक cos बच गया, साइन अपॉन cos क्या आएगा tan थीटा बाई 2 तो है ही, tan थीटा बाई 2, और ये b अपॉन a तो साइड में ही था, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू कितना आ गया, b अपॉन a इंटू tan थीटा बाई 2। समझ में आया? तो इस तरह से ये वाला सब आ गया है। यहाँ पे मैंने 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला लगा है, दैट इज 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। एक्चुअली 1 माइनस cos 2 थीटा के लिए बहुत बार यूज किया जाता है, लेकिन आपके पास सिंगल है, और यहाँ पे भी sin 2 थीटा का है, लेकिन सिंगल थीटा के लिए थीटा बाई 2 है। क्लियर? और वो कैंसिल होने के बाद b अपॉन a इंटू tan थीटा बाई 2। समझ में आया? तो चलो इसके आगे के दो सम देख लेते हैं। सम नंबर 6 में क्या है देखते हैं, x इज इक्वल टू t प्लस 1 अपॉन t रेस टू a और y is equal to a raised to t plus 1 upon t, where a is greater than 0, a greater than 0 बोला गया है, that means पॉजिटिव है, और a is not equal to 1 भी बोला है, that means a is equal to 2 से आई थिंक स्टार्ट होता रहेगा कुछ तो वैल्यू a का। क्लियर? एंड t is not equal to 0 यहाँ पे बताया गया है। तो आपको इसका डिफरेंशिएशन करने का है और dy by dx का वैल्यू निकालने का है। तो देखते हैं हम लोग किस तरह से होगा। x इज इक्वल टू मैंने लिख लिया है t प्लस 1 अपॉन t रेस टू a, वेयर a कांस्टेंट नंबर है, आप लोग को पता है x रेस टू n का डेरिवेटिव क्या आता है अपना n x रेस टू n माइनस 1, तो a के वही आएगा देखो a x रेस टू a माइनस 1, और a के जगह पे अपना x के जगह पे क्या है t प्लस 1 अपॉन t। समझ में आया? मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया, a आगे देन x देन a माइनस 1, दैट इज n माइनस 1, एंड देन डेरिवेटिव ऑफ क्या आएगा आपका x फिर से आएगा, दैट इज t प्लस 1 अपॉन t का डेरिवेटिव फिर से आएगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव फिर से आता है,
तो देखो ये आपका आ गया dx अपॉन dt a ब्रैकेट में 1 अपॉन t, यहाँ पे a माइनस 1 है, एक मिनट थोड़ा सा पेंट हुआ था, तो a माइनस 1, ओके। और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव t का कितना आएगा 1 और इसका कितना आएगा माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। आपको पता है डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, पता है ना आपको, तो उसके हिसाब से आपका यहाँ पे 1 अपॉन टी स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर। अभी y के लिए जाते हैं, y इज इक्वल टू क्या है a रेस टू t प्लस 1 अपॉन t, ओके। आपको पता है a रेस टू x का डेरिवेटिव क्या आता है a रेस टू x इंटू लॉग ऑफ a, तो यहाँ पे भी सेम आएगा a रेस टू x मतलब a रेस टू t प्लस 1 अपॉन t इंटू लॉग ऑफ a एंड देन अगेन डेरिवेटिव ऑफ x, अगेन डेरिवेटिव ऑफ x मतलब अगेन डेरिवेटिव ऑफ क्या आएगा t प्लस 1 अपॉन t, ये है ना आपका x बराबर, ये वाला इसका डेरिवेटिव, और इसका डेरिवेटिव अभी हम लोग ने निकाला कितना है 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, ये आ गया देखो। इसके लिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर लिखा है, समझ में आया। तो इस तरह से ये वाला सम हो जाएगा। तो अभी हम लोग दोनों का डिवीजन कर लेते हैं, dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। तो dy अपॉन dt का वैल्यू ये है, देखो आप लोग देख रहे हो ये वाला वैल्यू नीचे एज इट इज दिख रहा है, dx अपॉन dt का वैल्यू ये दिख रहा है आपको a प्लस t प्लस 1 अपॉन t रेस टू a माइनस 1 एंड ये वाला। क्लियर। अभी इसमें देखो आप लोग यहाँ पे dt कैंसिल करोगे तो dy अपॉन dx आ जाएगा इस तरफ क्या आ गया, पहले ये कट हो जाएगा दोनों। क्लियर। अभी इसमें बाकी तो कुछ नहीं है, देखो आप लोग यहाँ पे a है और यहाँ पे a है, इसका इंडेक्स कुछ नहीं है तो 1 है, तो डिवीजन में इंडेक्स का क्या होता है सब्ट्रैक्शन, तो t प्लस 1 अपॉन t माइनस 1 इतना ही होगा यहाँ पे। बाकी तो देखो लॉग ऑफ a एज इट इज और ये नीचे वाला भी एज इट इज, बाकी तो कुछ नहीं होने वाला है, खाली यहाँ पे a रेस टू 1 है और यहाँ पे a रेस टू t प्लस 1 अपॉन t है। आपको पता है बेस सेम रहेगा तो इंडेक्स का सब्ट्रैक्शन होता है, तो a रेस टू t प्लस 1 प्लस t माइनस 1 उतना आ जाएगा, बाकी नीचे का तो सेम रहेगा। क्लियर। तो यही आपका फाइनल आंसर dy बाय dx का रहेगा, समझ में आया। क्लियर। तो चलो एक लास्ट वाला सम देखते हैं, दैट इज x इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 4t क्यूब माइनस 3t, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन t, ओके। तो ये वाला सम आपको सिंप्लीफाई करने का है, आप लोग डायरेक्टली करोगे तो भी आपका आंसर आएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पुटिंग का हेल्प लिया है, पुटिंग से मेरे को सम थोड़ा सा इजी करने का है। इसके लिए अभी क्या पुट कर रहे हैं और किस तरह से सम इजी हो रहा है वो आप लोग देख लो। तो t इज इक्वल टू कॉस थीटा पुट कर रहा हूं। अभी अगेन आपके पास सवाल रहेगा कि कॉस थीटा ही क्यों, तो उसका जवाब थोड़ी देर में आपको मिल जाएगा। therefore थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ t, ये हम लोग ने सीखा है बराबर ना, इस तरफ जाएगा तो थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा कॉस इनवर्स ऑफ t, यहां तक तो पता है आपको। अभी मैं यहाँ पे t के जगह पे कॉस थीटा पुट कर रहा हूं, तो x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 4t क्यूब के जगह पे कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बराबर इज इक्वल टू y tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, जहां पे t दिख रहा है वहां पे कॉस थीटा पुट कर दिया। अभी इससे क्या होगा देखो 4 कॉस क्यूब थीटा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 3 थीटा बराबर cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये आपका फॉर्मूला है। और वहां पे क्या होगा 1 माइनस cos स्क्वायर को हम लोग क्या बोलेंगे sin स्क्वायर थीटा बराबर, आइडेंटिटी के हिसाब से रूट में sin स्क्वायर थीटा मतलब बाहर आके sin थीटा और नीचे तो cos थीटा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा tan थीटा। देखो इसके लिए मैंने क्या किया था cos थीटा पुट कर दिया ताकि ये सम इजी हो जाए सिंपलीफाई, क्योंकि यहाँ पे भी फॉर्मूला मिल जाएगा वहां पे भी आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। क्लियर। और इससे और भी इजी होगा cos इनवर्स ऑफ cos थीटा इज इक्वल टू थीटा, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू थीटा। आपको पता है ये वाला भी फॉर्मूला हम लोग ने सीखे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक में बराबर इनवर्स के, तो इस तरह से यहाँ पे cos 3 थीटा आएगा और यहाँ पे खाली थीटा आ जाएगा। अभी थीटा का वैल्यू रिप्लेस करते हैं एंड देन डेरिवेटिव्स के लिए जाते हैं। x इज इक्वल टू 3, थीटा क्या है आपका cos इनवर्स ऑफ t, y इज इक्वल टू थीटा क्या है आपका cos इनवर्स ऑफ t। समझ में आया। देखो अभी कितना इजी हो गया सम, अभी इसका डिफरेंशिएट करना बहुत ही इजी काम है। तो पहले कर लेते हैं x का, x इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, dx अपॉन dt इज इक्वल टू 3 कांस्टेंट, डेरिवेटिव्स ऑफ cos इनवर्स ऑफ t माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर, पता है आपको। क्लियर। तो ये मैंने लिख दिया है और y का तो डायरेक्टली उतना ही आएगा क्योंकि y में तो खाली cos इनवर्स ऑफ t है, तो उसका डेरिवेटिव्स क्या आएगा आपका 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। क्लियर। यहां तक समझ में आया सबको, समझा। ओके। एक मिनट, सॉरी यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे टी स्क्वायर लिख दो क्योंकि ये टी के लिए है ना, यहाँ पे भी टी स्क्वायर लिखना पड़ेगा अपने को। ठीक है, थोड़ा सा टी के लिए हम लोग को करने का है, तो टी के लिए मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला अपना विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाला किया था। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू सेम आ जाएगा रूट ऑफ 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। यहां तक क्लियर है।
अभी हम लोग को पता है dy अपॉन dt और dx अपॉन dt करने के आपको इन दोनों का डिवीजन, तो ये पहले dt कट हो जाएगा तो dy अपॉन dx आ जाएगा, ये इस तरफ का हो गया। अभी उस तरफ ये आ गया देखो -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर बराबर इनटू, ये उल्टा होगा, ये ऊपर ये नीचे, आप लोग देख सकते हो माइनस भी है, माइनस माइनस पहले कट, ये इन दोनों का इस तरफ कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर कितना आएगा 1/3। समझ में आया? बाकी तो सब कैंसिल होगा, रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस भी कैंसिल होगा, तो 1/3 आंसर आपको मिल रहा है। और इसके लिए हम लोग ने क्या किया, स्टार्टिंग में ही t इज इक्वल टू कॉस थीटा पुट कर दिया, ताकि हम लोग को यहाँ पे कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 3 थीटा और tan इनवर्स ऑफ tan थीटा मिलके 3 थीटा और थीटा मिल जाए, जिससे आप लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं और इजीली आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर? तो इस तरह से आपका ये जो एक्सरसाइज था दैट इज एक्सरसाइज नंबर 1.4, इसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश हो रहा है। आई होप कि मैंने जो सम बताया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहेगा। क्लियर? तो बस आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू।